श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु क्लेश विकार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपांगनानां चतुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नमस्ते नैमिषारण्ये
नमस्ते मुनिमण्डले नमो पुराणपुस्तकाय सूतशौनकाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरि अभाललोचना शम्भो भगवान् वादराय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री चरणन में सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली तुम रखियो मेरी लाज। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परब्रह्म परमात्मा अखिल सृष्टि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र सरकार के पावन श्री चरणों में हम सभी जो है बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य वर्णाचार्य मेरे पिताश्री सम्माननीय श्रीमान लक्ष्मीनारायण मिश्रा जी, सवर्णाचार्य मेरे सहपाठी जसवंत तिवारी जी, मेरे संगीत के बंधुगण, इस दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजनकर्ता महर्षि श्रीवास जी, समस्त श्रीवास परिवार सलिया भाठा, भागवत मंदिर के मध्य विराजमान मेरी ममतामयी माताएं, बाहर से आए हुए भक्तवृंद, संपूर्ण कथा को सुचारू रूप से आप तक पहुंचाने वाले मेरे साउंड सर्विस के भाई, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र सरकार श्री राधा रानी के श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए कथा का प्रथम नियम
सत्संग के माध्यम से मुख शुद्धि करते हैं। फिर जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी कथा में आगे गोता लगाएंगे। प्रेम जुलो भागवत महापुराण की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, यूं छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप याद करते थे, ये छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भोलबा के बिहारी लाल की। ब्राह्मणस्य हि देहो यं क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्याना सुखाय च। प्रेम से लो भागवत महापुराण की जय। कहाँ तक की कथा श्रवण किए थे परीक्षित जी कल हैं? हाँ, प्रहलाद चरित्र जो है श्रवण किए थे। आगे की कथा में गोता लगाते हैं। आगे वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा की गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, युधिष्ठिर जी के पूछने पर जो है देवर्षि नारद जी ने जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है, वर्णाश्रम के बारे में जो है बतलाया है, विस्तार से बतलाई है कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। और चारों को जो है उपदेश दिया। लेकिन सबने अपने अपने अनुसार उस उपदेश को जो है ग्रहण किया। क्या उपदेश दिए? ध्यान से सुनिए, क्या उपदेश दिए? बोले सदाचरणे निरता। एक शब्द उपदेश मिला, सदाचरणे निरता। ब्राह्मणों ने इस शब्द को क्या कहा? सद आचरण निरता। हमेशा जो है सदाचरण में नियत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। और फिर अपना मार्ग जो है इसी मार्ग पर उन्होंने प्रशस्त किया। क्षत्रियों ने इस शब्द का अलग अर्थ लगाया। तो बोले क्या लगाए? बोले सदाचरणे निरता। क्षत्रियों ने क्या किया? सदाचरणे निरता। हमेशा जो है धर्म की रक्षा के लिए हमें रणभूमि पर तैयार रहना चाहिए। फिर वैश्यों ने जब सुना तब इसी शब्द का उन्होंने अपना अर्थ किया, सदाचरणे निरता। सदाचरणे विचरणे, व्यापार के लिए एक जगह से व्यापार नहीं हो सकता, उसके लिए सदाचरणे निरता। हमेशा जो है घूमते रहना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने अपना व्यवहार किया। और सेवकों ने जब सुना तब उन्होंने कहा सदाचरणे निरता। सेवा करने से ही जो है सब फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हम जो है सेवक बनेंगे, सेवा ही करेंगे। इस प्रकार जो है सबने जो है अपना एक अलग अर्थ निकाला। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार जो है अलग अलग विभाग हैं। फिर 4 आश्रमों के बारे में चर्चा की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। चारों आश्रमों में एक बात ध्यान देने योग्य है। कौन सी बात ध्यान देने योग्य है? तो बोले नीचे से ऊपर तो कभी भी जाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, सन्यास, ये सीढ़ी हैं। लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आया जा सकता। आप ब्रह्मचर्य में हैं, ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यासी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है आप गृहस्थ आश्रम में जाएं, वानप्रस्थ में जाएं, सीधे सन्यासी बन सकते हैं। लेकिन कोई सन्यासी बोलेगा मैं गृहस्थ बनूं, यह नहीं हो सकता।
यह नहीं हो सकता, पतन का कारण बन जाएगा। नीचे से ऊपर जाने की व्यवस्था है, ऊपर से नीचे आने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से सुंदर जो है समझाए हैं। फिर इन वाक्यों के साथ ही जो है सप्तम स्कंद जो है पूर्ण हुआ। अष्टम स्कंद में जब हम प्रवेश करें तो 24 अध्यायों के अंतर्गत जो है मनवंतरों का वर्णन है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें किनका वर्णन है? मनवंतरों का। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का जो है प्रादुर्भाव होता है, भगवान आते हैं प्रत्येक मनवंतर में। तो बोले मनवंतर किसे कहते हैं? मनवंतर किसे कहते हैं? तो बोले कलयुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000। कैलकुलेटर निकाल ले रहा, रखे हुआ था। कितनी है? 4,32,000। ठीक दुगनी आयु किसकी है? बोले द्वापर की 8,64,000। उससे कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की 12,96,000। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की 17,28,000। इन सब को चारों युगों को जब जोड़ेंगे तब आता है 43,20,000 वर्ष हम मनुष्यों के। कितना आया? 43,20,000 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जो है चारों युग का एक चक्र हुआ। चारों युग जो है एक बार बीते। एक बार कलयुग बीता, एक बार द्वापर बीता, एक बार त्रेता युग बीता, एक बार सतयुग बीता। चारों युग जो है एक बार बीते हैं। कितने में? 43,20,000 वर्ष में। इसी जो है चतुर्योगी कहते हैं। चतुर्योगी 4 युग का एक चक्र, जिसे चतुर्युगी कहा जाता है। जब यह चतुर्युगी कितने बार बीतता है? 1,000 बार। कितने बार बीतता है? 1,000 बार। बातें नहीं करना है, यहां बोलने के लिए मैं बैठा हूं, आप सुनने के लिए बैठे हैं। कहीं बात करके ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। बहुत बारीक गणना बतला रहा हूं, दिमाग में नहीं बैठता है चीज। कितना बतलाया हूं? कलयुग की आयु कौन जानी महाराज? हाँ? मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, सुनिए और उस चीज को ग्रहण कीजिए। कलयुग की आयु कितनी बतलाई? बोले 4,32,000 वर्ष। ठीक। कलयुग से दोगुनी आयु किसकी है? बोले द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की 17,28,000 वर्ष। जब इन चारों को मिलाएंगे तो 43,20,000 वर्ष हम मानव के होते हैं। और इसी चारों युग जब बीतता है, यही चारों युग जब बीतता है तो एक चतुर्युगी कहलाता है। और यह एक चतुर्युगी, यह चारों युग जब 1,000 बार बीत जाता है, यह चारों युग जब 1,000 बार बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। और इसी काल गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। सोच सकते हैं? कल्पना कर पा रहे हैं? हाँ? जब 43,20,000 वर्ष मानव के व्यतीत होते हैं तब एक चतुर्युगी होता है। और 43,20,000 गुणित 1,000 कीजिए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी काल गणना के अनुसार 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। कैलकुलेटर नमस्कार कर दी, नहीं आ पाएगा।
और ब्रह्मा जी के इसी एक दिन को एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी का जो यह दिन बीता उसे ही एक कल्प कहा गया। और एक कल्प में जो है 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14 मनवंतर। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? कल बतलाया था। हाँ, कल बतलाया था ना भाई, संकल्प पढ़ के बतलाया था पूरा। कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत। कौन सा चल रहा है? 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इतना गहराई से तो छोड़िए महाराज, हम तो अपना नया वर्ष भूल गए हैं। कब मनाते हैं नया वर्ष? कब मनाते हैं जी? नया साल कब मना था? है 1 जनवरी। सब कोई हाओ महाराज का 1 जनवरी नहीं है रे भैया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष आता है। 1 जनवरी को क्या नया रहता है जो मनाओगे? कुछ भी नहीं नया रहता। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में क्या चीज नया नहीं रहता? माताएं शक्ति की उपासना करती हैं, किसान भाई बहन जो है नया फसल का उपज करते हैं। और तो और सरकारी कागजात भी क्लोजिंग में रहता है, नया चालू होता है। 31 मार्च क्लोजिंग डेट, 1 अप्रैल से नया चालू। हाँ, तो हम तो नया साल भूल बैठे हैं, तो इतना मनवंतर को कौन याद रख पाएगा? नए वर्ष जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आती है और उसी में ही मनाया कीजिए। एक मनवंतर में जो है भगवान ने जो है ग्रास से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। एक मनवंतर में भगवान ने ग्रास से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हरि अवतार के लिए यह कथा जो है सबसे प्रसिद्ध है। कौन से मनवंतर में किया था? चाक्षुष मनवंतर में। 6वां जो मनवंतर है चाक्षुष, उस मनवंतर में भगवान ने जो है हरि के रूप में अवतार लिया और जो है गजराज का जो है उद्धार किया था। तो परीक्षित बोले कैसे हुआ था भाई, बतलाइए महाराज जी। तब सुखदेव जी कहते हैं कि चित्रकूट पर्वत पर जो है एक हाथी रहा करता था। वह हाथी इतना बलिष्ठ था, इतना ताकतवर था कि उसके गंध से, जिस रास्ते से वह निकल जाए उस रास्ते में उसके गंध से व्याघ्र आदि जीव भी जो है प्रवेश नहीं करते थे। सैकड़ों हथनियों का झुंड लेकर के वह जो है घुमा करता था। एक दिन गर्मी का समय था, सरोवर में गया और अपने हथनियों के साथ जो है जल क्रीड़ा करने लगा। हथनी क्रोध आ गया और क्रोध आकर के जो है उस मगरमच्छ ने जो है उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ा है और जो है खींच करके अंदर ले गया है। हाथी अपनी ताकत का उपयोग किया। जल का है, जल में मगरमच्छ का जो है ताकत 2 गुना हो जाता है। युद्ध चलता रहा, कभी हाथी खींच के बाहर लाते, कभी मगरमच्छ खींच के अंदर लेके जाता। हाथी लड़ते 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 थक गया और जब थका है
तब उसने अपने सहयोगी हथनियों को जो है आवाज लगाई है कि जो है मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, आओ सब मेरा सहयोग करो। सब हथनियां आई हैं और सब जो है एक दूसरे से सूंड को फंसाए हैं और सूंड फंसा करके जो है खींचने का प्रयास किया है, लेकिन वे भी जो है कामयाब नहीं हुए हैं। जब वे भी थक गए तो बारीक बारीक छोड़ छोड़ के जाने लगे। हाथी ने जो है खूब आवाज लगाई कि बचा लो तुम सब कहां जा रही हो। हथनियां बोली महाराज हम तो अब थक गए, या तो आप बाहर ही आ जाइए या अंदर ही चले जाइए। एक बार अंदर एक बार बाहर करते करते हम सब थक गए, अब हमसे कोई और युद्ध जो है नहीं हो सकता। हाथी सोचने लगा कि जीवन भर जिन हथनियों का पालन पोषण जो है मैंने किया है और जिन हथनियों के बल का मुझे घमंड था कि मेरे पास इतने संख्या में हथनियां हैं, इतना मेरा समूह है, इतना बड़ा मेरा परिवार है, आज जब अंत समय आया है तो मेरे पास जो है कोई नहीं आ रहा, मेरा काम कोई नहीं आ रहा। और डूबते हुए जो है हाथी ने जो है भगवान को जो है याद किया है, स्तुति किया है। बड़े करुण कन्नन के साथ हाथी ने जो है स्तुति किया है भगवान का। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। सुंदर जो है गजेंद्र ने जो है स्तुति की है। सब देवता जो है उस गजेंद्र की आर्क भाव को देख करके जो है सब व्याकुल थे कि एक बार तो कहीं हमारा नाम ले दे, लेकिन पूर्ण स्तुति में जो है कहीं पर भी एक बार भी उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि जो किसी का नाम नहीं ले रहा है वो किसका है, जो किसी का नहीं वह तो मेरा है। तुरंत जो है उन्होंने जो है जैसे स्तुति सुनी है तो गरुड़ पर आरोहण हुए हैं और जो है आया है। तो डूबते हुए हाथी ने जो है कमल का पुष्प लिया है हाथ में, और हाथ में पुष्प लेकर के जो है भगवान की सुंदर वंदना की। कान्हा तोरे जो है ते रह गए जो है ते रह गए बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कान्हा तोरे जो है तेरा गई जो है तेरा गई
कान्हा तोरे जोहत रह गए बा, जोहत रह गए बा। जो हते एक पग ठाड़ है, जो हते एक पग ठाड़ है। कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, दरस बिना मोरी नैना ठाके, दरस बिना मोरी नैना ठाके, कब आओगे ना, कब आओगे ना। कान्हा तोरे जोहत रह गए बा, जोहत रह गए बा। कान्हा तोरे जोहत रह गए बा, जोहत रह गए बा। एक पल अब मोहे एक मोगला में, एक पल अब मोहे एक मोगला में। कान्हा रे कान्हा मोरे नैना था के अब दरस दिखा दो श्याम। एक पल अब मोहे एक मोगला में, एक पल अब मोहे एक मोगला में। दासेरा बेहाल, दासेरा बेहाल। सांझ ढने रे आए न काना, सांझ ढने रे आए न काना। कब आओगे ना, कब आओगे ना। कान्हा तोरे जोहत रह गए बा।
जोहत रह गए बा कान्हा तोरे जोहत रह गए बा जोहत रह गए बा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सुंदर जो है दिव्य स्तुति जो है गजराज जो है कमल फूल को लेकर के किया है। भगवान जो है दिव्य सुदर्शन से जो है आए हैं और दिव्य सुदर्शन से जो है पकड़ करके मगरमच्छ को जो है उद्धार किया है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मृत्यु रूपी मगरमच्छ से कोई बचनाने में कोई सक्षम है तो केवल और केवल माधव है। जब बुढ़ापा आता है तब मृत्यु रूपी मगरमच्छ